काबिले इज्जत हमारे इस जिला डोडा के जिला विकास परिषद के चेयरमैन मेरे बड़े भाई धर्मेंद्र सिंह कुतवाल जी और आज के इस प्रोग्राम में उपस्थित इस रामगढ़ बग्गर के जो बिजनेसमैन का जो तबका है, मेरे द्वारकादास प्रहार जी, हमारे चेयरमैन अब्दुल गनी भट्ट साहब, शमी कपूर जी, देवराज भगत जी और भी काफी सारे साथी जहां पे बैठे हुए हैं, ये फारूक साहब, फुलेल सिंह जी, तुलसीदास जी, क्योंकि अभी समय भी काफी हो चुका है, 9:30 बजे का टाइम है। हमारे जिला विकास परिषद के चेयरमैन आज जम्मू से डोडा की तरफ आ रहे थे, तो मेरी इनसे बात हुई और मैंने भी इनसे वक्त मांगा आप लोगों के लिए। तो मैं सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करता हूं अपने चेयरमैन साहब का, क्योंकि इनके पास बहुत कीमती बिजी शेड्यूल था और इन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर हमें वक्त दिया। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, पिछले एक हफ्ता 10 दिन से ये करमेल से लेकर रगी नाला तक जितना भी एरिया इस सब डिवीजन का आता है, ये नेशनल हाईवे के आसपास जितने भी ये बिजनेसमैन तबका है, ये सारे लोग परेशान हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने एक यहाँ पे इनक्लोजमेंट को लेकर जो पूरा एक इशू चल रहा है, उसी के मुताबिक यहाँ के बिजनेसमैन को भी एक नोटिस निकाला हुआ है कि आप अपने मकान या दुकानों को रोड से हटा दें। लेकिन मैं इसी विषय के बारे में लेकर अपने चेयरमैन साहब से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं कि यहाँ इस मार्केट के अंदर क्या समस्या है और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमें कैसे कॉपरेट करना है, इसका कैसे जवाब देना है। क्योंकि अगर ये रोड नेशनल ये क्या कहते हैं ये 4 लाइन नहीं बन रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जो एक सर्वे हुआ खलैनी सुधमहादेव रोड का, उस रोड का जब सर्वे पास किया गया, जो जियोलॉजी माइनिंग का जो डिपार्टमेंट है और जो दूसरी एजेंसियां हैं, उन्होंने इस रोड को अनसेफ डिक्लेयर किया। ये एनओसी जो सुधमहादेव खलैनी रोड की जो बनी हुई है उसमें वो लगी हुई है, सरकार को सारा पता है। अगर ये रोड अनसेफ है तो सबसे पहले इन लोगों को दूसरी जगह पे रिहेबिटेट किया जाए, चाहे वो लोग रोड के नीचे रहते हैं, चाहे वो रोड के किनारे रहते हैं, चाहे वो रोड के ऊपर रहते हैं। ये करमेल से लेकर रगी नाला तक जितनी भी वादी इस रोड के इस नेशनल हाईवे के साथ है, चाहे वो चिनाब के पार है, क्योंकि हमें इस समय एक कॉमन बात करनी है, क्योंकि ये जितना भी एरिया है, इस एरिया के अंदर कभी भी जहां के लोग किसी मिनिस्टर के पास, किसी एमएलए के पास, किसी मंत्री के पास नहीं जाते हैं। यहाँ के लोग खुद अपनी टांगों के ऊपर खड़े होकर अपना छोटा मोटा कारोबार चलाते हैं और उसी से अपना पालन पोषण अपने परिवार का चलाते हैं। क्योंकि आज की डेट में अगर ये रोड एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अनसेफ किया गया है, आज इन लोगों के अगर ये दुकानों को उन्होंने हटाना है, यहाँ से रिमूव करना है, तो ये जितनी भी दुकानें इस मार्केट के अंदर हैं, करमेल से लेकर रगी नाला तक, सबसे पहले इनको उस स्ट्रक्चर का कंपनसेशन दिया जाए और अच्छा जमीन के बदले दूसरी जगह पे इनको जमीन वो प्रोवाइड करें जो अच्छा दूसरी जगहों पे जो नेशनल हाईवे बन रही है वहां पे इन लोगों को रिहेबिटेट किया जाए। सिर्फ स्ट्रक्चर का
कंपनसेशन लोगों को मिलना चाहिए, जमीन के बदले वहां पे जमीन दे सरकार। ये बातें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं पिछले 20-22 महीने से पूरा देश एक कोरोना महामारी से जूझ रहा है और तब से लेकर आज दिन तक पूरे देश के अंदर लॉकडाउन रहा और हमारे इस डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर भी लॉकडाउन लगा था। लेकिन 1.5 साल, पौने 2 सालों से ये पूरी मार्केट बंद रही और इस मार्केट के अंदर जितना भी बिजनेसमैन जो तबका है वो टोटली खत्म हो चुका है, क्योंकि लोगों ने बैंक से कर्जे उठाए हुए हैं, लोन लिया हुआ है, जिससे यहाँ के लोग अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एक बहुत बड़ी शर्म की बात है, अगर उन्होंने इन लोगों को इस एरिया के अंदर अगर ये इनक्लोजमेंट हटानी है तो सबसे पहले इन लोगों को पूछा जाना चाहिए था कि आपने ये मकान यहाँ पे कब बनाया और किसकी परमिशन से बनाया। अगर यहाँ पे लोगों ने रोड के किनारे पे ये दुकानें बनाई हैं, उस टाइम तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन थी, सरकारें थी, उन्होंने यहाँ के लोगों को क्या नहीं रोका। अगर किसी ने सरकारी जगहों पे बनाया है, जहां कोई कुछ बनाया है, लेकिन उस टाइम की एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की गलती है। आज अगर इन दुकानों को डिसमेंटल करने का अगर आर्डर आया है तो सबसे पहले इन लोगों को कंपनसेशन मिलना चाहिए। उसके बाद ये जितनी भी मार्केट है, यहाँ के लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कॉपरेट करके अपनी दुकानों को खुद हटाएंगे। मेरी चेयरमैन साहब से यही अर्ज है, मैं आप लोगों के माध्यम से इनके ध्यान में यही बातें लाना चाहता हूं कि सबसे पहले लोगों को उनकी मकानों का, दुकानों का कंपनसेशन दिया जाए और जमीन के बदले दूसरी जगहों पे इनको जमीन दी जाए। लेकिन मकान का जो कंपनसेशन देना है उस रेट के मुताबिक इनको रेट मिलना चाहिए जो रामबन बनाल के अंदर मिला, ना कि जहां पे वो रेट दिया जाए जहां महाराजों के टाइम पे जहां पे लोगों को अगर जमीन का कंपनसेशन दिया गया है 7 रुपए, 11 रुपए, 5 रुपए, उस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन यहाँ के लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है, जिस ढंग से हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के जो चेयरमैन है अपने दिलेंद्र सिंह कुदवाल जी ये काम कर रहे हैं, मैं इनकी प्रशंसा करते हुए और मुझे पूरा विश्वास है कि ये इस बात को यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब के ध्यान में लाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के ध्यान में लाएंगे और जो ऊपर जम्मू में डिविजनल कमिश्नर साहब से भी बात करेंगे और पीएमओ में जो हमारे राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनके साथ भी जो इस इश्यूज को लेकर बात करें ताकि जहां के जो गरीब लोग हैं इन लोगों को इंसाफ मिल सके, किसी भी आदमी के साथ कोई अनजस्टिस ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को जहां पे समाप्त करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। दिलेंद्र सिंह कुदवाल जी जिंदाबाद, दिलेंद्र सिंह कुदवाल जी जिंदाबाद, दिलेंद्र सिंह कुदवाल जी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो अभी मैं अपने जिला विकास परिषद के चेयरमैन, मैं इनसे विनती करता हूं ये भी अपनी बात हम सबके बीच में रखें। जो इशू हमने आपके ध्यान में लाए इसको लेकर आप हम लोगों को संबोधित करें।